हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार और डेट है 24 अप्रैल और सुबह का अभी टाइम है, मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग टाइम है अभी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15। तो मैं 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे उठ के अपना डेली का गुनगुना जो पानी पीते हैं डेली रूटीन में, वो आराम से पिया है। 2-4 मिनट उसमें आराम से बैठी हूँ, पानी पिया। उसके बाद में फिर मैं गेट वगैरह खोल के थोड़ी देर बाहर खड़ी रही। बाहर में ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, सुबह सुबह का जो है व्यू देखते हैं बाहर का, और ग्रीन ग्रीन दिखता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे करके मुझे ना फिर मैं मतलब हो गए थे, मुझे 10-15 मिनट ऐसे ही निकल गए थे, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही तुरंत काम करने का मन नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है बॉडी को नॉर्मल उसमें आने के लिए, एकदम से एक्टिव नहीं होती है। तो वही मुझे 10-15 मिनट ऐसे ही निकल गए थे। फिर मुझे यहाँ पे 5:15 से ऊपर टाइम हो रखा था और मैं फिर किचन में पालक उबलने के लिए रख गई थी। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने जो अदरक और लहसुन और प्याज को कट करके मतलब छील के रख दिया था। ये सारे मसाले मैं छील के रख दिए थे। उसके बाद ही मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाया था मैंने घर में। तो बासा जो झाड़ू होता है वो मैंने सारा लगा दिया है, निकाल दिया है झाड़ू को। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में अभी नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो नाश्ते में बनाऊँगी जो मसाले वाला पालक होता है वो पालक की सब्ज़ी और पराठे। तो यहाँ पे देखिए, पालक जो हमारा बॉयल हो गया था उसको मैंने धुला लिया है, तो वो ठंडा हो गया है तुरंत। और यहाँ पे देखिए फिर मैं इसको पीस लेती हूँ। तो पालक को मैंने पीस लिया है और यहाँ पे जो मसाला है इसके लिए उसको भी मैं साथ साथ में ही पीस लूँगी। तो मसाला वगैरह मैंने पहले ही छील लिया था। ये जो प्याज और ये होता है ना, क्योंकि इससे ना पूरा छिलका वगैरह फिर गंदा होता है, मैंने सोचा बाद में झाड़ू लगाऊंगी और इसको मैं छील लेती हूँ आराम से बैठ के। तो इसको मैं आराम से बाहर में बैठ के छील ली थी, क्योंकि बाहर का व्यू था जो बहुत ही अच्छा लग रहा था और बिल्कुल शांत वातावरण होता है सुबह का। तो वहीं बैठ के मैं छील ली थी और इसके बाद में फिर झाड़ू भी लग गया था, इसलिए गंदा भी नहीं हुआ है और हमारा साथ साथ में मसाला भी छिल गया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है पालक को पीस लिया था। पीसने के बाद में फिर यहाँ पे साथ साथ में ये मसाला भी पीस देती हूँ, पेस्ट बना लेती हूँ इसका। टमाटर है और प्याज है और ये सब का मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज और जो है जो पेस्ट है वो पीस लिया था और पालक भी पीस लिया है। अब कर लेते हैं तड़के की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए जो पालक में पानी निकला हुआ था 1 गिलास मैंने रख लिया है और बाकी का फेंक दिया है। तो 1 गिलास हमें चाहिए था, बाकी तो मैंने हटा दिया है, क्योंकि पालक में आयरन होता है और पानी में भरपूर मात्रा में आयरन वो आ गया है, उसका जो निकल जाता है ना, वो आ गया है, इसलिए मैंने पानी को फेंका नहीं है, उसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने और ऑयल डाल दिया है, इसमें सरसों का जीरे का तड़का लगा दिया है, हींग डाल दी है और ये जो पेस्ट होता है पिसा हुआ वो डाल दिया है। तो यहाँ पे जो पेस्ट था टमाटर प्याज का वो भी अच्छे से भून लिया है। भुनने के बाद में फिर सूखे मसाले थे वो डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक और लाल मिर्ची पाउडर, ये मसाले डाल के अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद में जब मसाला हमारा तेल छोड़ जाता है तो समझ लो मसाला अच्छे से भुन गया है। उसके बाद में इसमें मैंने डाल दिया था पालक पिसा हुआ और पालक थोड़ी देर चलाया। उसको चलाने के बाद में थोड़ा सा जो पानी था पालक का वो वाला डाल दिया है और इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो जब तक ये हमारे पालक की सब्ज़ी पकेगी तब तक यहाँ पे मैं आटा भी गूँध लेती हूँ। तो उसी पालक के पानी से मैं आटा भी गूँध लेती हूँ। तो देखिए मैंने आटा यहाँ पे गूँध लिया है। तो आटा को गूँध के रख देंगे और बच्चों को पानी गर्म कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे सब्ज़ी और आटा वगैरह गूँध के मैं बच्चों को भी रेडी करूँगी, क्योंकि बेटी नहाने गई थी और वो रेडी होकर आ गई है। उसके बाल वगैरह बनाने हैं और बेटा को मुझे नहलाना है। तो जब तक मैं इसको रेडी करती हूँ तब तक वो फ्रेश होने गया है और उसको मुझे नहलाना है। बोल रहा है मम्मा आज मुझे नहलाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो फटाफट से मैं इसकी चोटी बनाती हूँ। और बच्चों का सुबह सुबह ना बहुत भाग दौड़ वाला काम होता है, बच्चों को रेडी करना। और उसी टाइम में बच्चे जाते हैं, 7:15 बच्चे जाते हैं हमारे और हस्बैंड भी उसी टाइम में जाते हैं। तुरंत ही उनके लिए फिर नाश्ता वगैरह सब कुछ करना पड़ता है, तो वो भी निकल जाते हैं फिर। तो देखिए यहाँ पे बेटी को मैं रेडी कर दे रही हूँ और नाश्ता तो मेरा रेडी है, बस मुझे पराठे सेकने हैं। तब तक मैं बेटा को भी नहला के आ जाती हूँ। तो यहाँ पे बेटा को नहलाने के लिए बाथरूम में मैं गई, उसको नहला के निकाल दिया है और वो रेडी हो गया है। और बच्चे हमारे बिल्कुल रेडी हैं, तो उनको मैं दे देती हूँ नाश्ता। यहाँ पे मैंने पराठे सेक दिए हैं और उन बच्चों दोनों को मैं पराठा लगा के मतलब पालक की सब्जी और पराठे
खाने के लिए दे देती हूँ। और इनको बार बार बच्चों को ना बोलना पड़ता है, जब इनको नाश्ता दे दो ना तो ये बातों में लग जाते हैं और नाश्ते पे ध्यान नहीं देते हैं। मुझे लगता है क्योंकि बच्चे ना दोपहर हो जाता है, इतना ज़्यादा एक्टिविटी वगैरह स्कूल में कराते हैं और बच्चों को बहुत वीकनेस जैसी आ जाती है ना, और धूप कितनी ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए नाश्ता ना अच्छे से करके जाना चाहिए। मैं बोलती रहती हूँ बेटा नाश्ता करो ऐसे करके। फिर उनको नाश्ता वगैरह कराया मैंने और टिफ़िन वगैरह लगा दिया था लंच के लिए। फिर बच्चे हमारे चले गए थे और हस्बैंड भी यहाँ पे अपना नहा धो के और नाश्ता वगैरह करके वो ड्यूटी चले गए हैं। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपनी किचन की साफ़ सफाई में, घर की साफ़ सफाई में लग जाती हूँ, क्योंकि बच्चे जाने के बाद में थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि काम ना करो, क्योंकि सुबह की बहुत ज़्यादा भगदड़ हो जाती है। ऐसा लगता है कि काम, फिर सोचती हूँ काम तो हमें ही करना है, किस लिए हमें आलस करना है, आलस करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अपने काम पे लगे रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने आलस को छोड़ते हुए अपने काम पे लग गई हूँ। यहाँ पे जो काउंटर टॉप था, गैस काउंटर, उसको साफ़ किया है। उसके बाद गैस वगैरह अच्छे से क्लीन किया था और बर्तन वगैरह मैंने अच्छे से जो है साफ़ कर लिए हैं। साफ़ करके उनको धुला के टब में रख दिए हैं और रखने के बाद में साथ साथ में ही मैं सिंक को भी साफ़ कर लेती हूँ। मैं जितने बार में से अपना बर्तन धुलाती हूँ और सिंक ज़रूर का साफ़ करती हूँ। सिंक को साफ़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सिंक हमारा जो मेन है, इसका किचन का पार्ट होता है, इसको साफ़ सब सुथरा ही रखना चाहिए। उसके साथ साथ में मैंने देखिए यहाँ पे जो कपड़ा गैस वगैरह साफ़ करते हैं उसको भी मैंने धुला के सुखा दिया है। फिर यहाँ पे किचन हमारी क्लीन हो गई थी। फिर सेकंड रूम में आ गई हूँ। यहाँ पे आज कोई भी सामान नहीं फैला हुआ है, बच्चों ने इधर उधर नहीं फैलाया हुआ है। सिर्फ मुझे आज सीट वगैरह सही करनी है, इनको झाड़ना है दोनों बेडों को। तो यहाँ पे सेकंड रूम को भी झाड़ के आ गई थी मैं अच्छे से बेडशीट करके, और अब आ गई हूँ मेन बेडरूम में, तो इसको भी मैंने झाड़ के और बेडशीट वगैरह ठीक कर दी है। फिर यहाँ पे देखिए मैं डस्टिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी, और यहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह है, इसके में जो भी ड्रेसिंग पे सामान रखा हुआ है तो इन पे मैं थोड़ा सा कपड़ा मार लेती हूँ कॉलिन से, तो ये साफ़ हो जाएंगे। थोड़े थोड़े गंदे दिख रहे थे मुझे, तो यहाँ पे मैंने सभी को साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे मैं देख रही थी जो कॉकरोच मारने वाली जो स्प्रे होती है, इसके नीचे से पता नहीं क्या चटक गई है क्या, इसमें से थोड़ा सा निकल गया तो पिघल गई थी वहाँ पे पॉलीथीन, तो वही मैं हटा के देख रही थी। तो यहाँ पे ड्रेसिंग को भी मैंने कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ हॉल में। तो हॉल में भी यहाँ पे देखिए टेबल को मैंने अच्छे से कपड़ा मार के साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद में अब मैं यहाँ पे जो है फ्रिज को भी मैं लगे हाथों साफ़ कर लेती हूँ। ये मेरी डेली की जो क्लीनिंग होती है वो है, क्योंकि इन चीज़ों को अगर हम डेली ना करें तो मुझे ऐसा लगता है कोई हमारी सफाई घर में हुई ही नहीं है। तो इन पे मैं ज़रूर कपड़ा मार देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद में यहाँ पे मैट थे बाथरूम के और वॉशरूम के आगे के मैट थे, वो भी मुझे धुलाने थे। तो वो मैंने मैट को अच्छे से उसमें सर्फ़ के गुनगुने पानी में गला के मैं रख के आ गई हूँ बाथरूम में कपड़ों को। तो वो जब तक हमारे मैल वगैरह उनका फूल जाएगा तब तक यहाँ पे देखिए मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो पोछा मैंने दोनों रूमों में मैंने पोछा लगा लिया है। और पोछा ना बैठ के ही लगाने में बड़ा अच्छा लगता है, कोने कोने की अच्छे से सफाई हो जाती है। जो भी चीज़ें हैं हम हटा हटा के साफ़ करते हैं ना, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत लोग बोलते हैं आप मॉप से पोछा क्यों नहीं लगाते हो, लेकिन मुझे पता है अच्छा नहीं लगता है, कोने कोने में रह जाता है, कितना भी अच्छे से करो तो लेकिन मॉप से अच्छे से पोछा नहीं लग पाता है। इसलिए मुझे ना हाथ से ही बैठ के पोछा लगाने में अच्छा लगता है। और इससे क्या होता है ना, हमारी जो बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है बैठ के पोछा लगाने में, तो पूरी बॉडी चलती है ना, तो इससे ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद पोछा सारे रूम में लगा के मैं घर में, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, कपड़े वगैरह धुलाए। अब मैं कपड़े यहाँ पे सुखा भी देती हूँ। तो देखिए मैंने सुबह में कपड़े जो कल के नहीं सूखे थे वो इस वाले तार पे डाल रखे हैं, तो ये हमारे सूख गए हैं। आते वक्त इनको मैं उठा के ले आऊँगी। तो यहाँ पे भी देखिए मैं कपड़े यहाँ पे मैं सुखा देती हूँ। और धूप तो काफ़ी अच्छी निकल रखी है आसाम में आज। वैसे बारिश का मौसम रहता है, बारिश होती है, और लेकिन धूप बहुत अच्छी निकल रखी है। तो देखिए यहाँ पे धूप है अच्छे से, और इतनी ज़्यादा गर्म हो रखा था, पसीने आ रखे थे, नहा के गई थी मैं फिर भी पसीने आ रहे थे। काफ़ी ज़्यादा तेज़ आज धूप निकली हुई है। तो सारे कपड़े मैंने धुला दिए थे, उनको मैं अच्छे से सुखा देती हूँ। और हवा भी काफ़ी चल रही थी, को कपड़े सुखा के कपड़े सुखा के मैं इस पे क्लिप भी लगा दूँगी, कपड़े उड़ने का भी डर रहता है। तो कपड़े मैं सुखा के आ गई थी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मैंने साथ साथ में ही दाल को चढ़ा दिया था। आज मूंग की दाल बनाऊंगी, और यहाँ पे गाजर चुकंदर और खीरा के सैलेड है, और उसके बाद में रोटी बनाऊंगी। तो सिंपल सा खाना है दोपहर का आज। तो देखिए यहाँ पे दाल में तड़का लगा दिया है, हींग जीरे और लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगाया है। और उसके बाद में सैलेड भी हमने काट के तैयार कर लिया है, आटा गूंद दिया था।
फिर मैं चली गई थी बच्चों को लेने के लिए, तो बच्चों को स्कूल से लेके आ गई हूँ। अब रोटियां सेक देती हूँ, हस्बैंड भी आ गए हैं, सभी साथ साथ में खाना भी खा लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, हमारा लंच भी तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।